कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और राधा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारे दोनों बच्चों की सुबह हो रही है। तो सबसे पहले दर्शन कर लीजिए, साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा। ये देख सकते हो हमारे दोनों नटखट बच्चे। वैसे तो हमारी राधा रानी बहुत ही सीधी हैं और नटखटपन तो हमारे लल्ला ही करते हैं और बहुत ही प्यारे लग रही है। देखो दोनों बच्चों की सुबह हो गई है। तो मैं सबसे पहले उनको उठाने के बाद जल पिलाती हूँ। तो ये मैंने जल पिलाया और जल पिलाने के बाद मैं लेके जाती हूँ दोनों बच्चों को स्नान करवाने। तो उससे पहले मैं जब जल पिला के उनको बैठाती हूँ तो थोड़ी देर बातें करती हूँ, क्योंकि बच्चों को उठाने से बाद तुरंत मैं नहीं स्नान करवाती हूँ। तो ये देख सकते हो मैं अभी कान्हा से बातें कर रही थी, राधा रानी को बैठा दिया था बगल में और साथ ही ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। लाडो का आज स्नान करने का मन नहीं था मेरे, लेकिन मैं हूँ मैया, मैया बिना स्नान करवाने कैसे छोड़ दे। तो मैंने कान्हा को बोला आज मैं आपको पंचामृत से स्नान करवाऊंगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप चलो स्नान कर लो। तो हमारा लल्ला तो बहुत ही प्यारा है, मासूम भी है, बहुत प्यार से मान गया। और ये मैं लेके आई उनको स्नान करवाने। स्नान करवाना था तो मैं उनके कपड़े चेंज कर रही थी और पैंट उतार रही थी। उनके कपड़े उतारने के बाद मैं उनको थाली में बैठा दिया और देख सकते हो हमारे बच्चे की स्माइल जो कि बहुत ही प्यारी है। तो मैंने सबसे पहले तो सादे जल से स्नान करवाया, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना था, जिसमें मैंने दही, दूध, शहद, गंगा जल सभी चीज़ें डाल के एक में मिक्स करके मैं पंचामृत से स्नान करवा रही थी। और हमारा बच्चा बहुत ही आज मैंने अपने लल्ला को चिंतामणि से स्नान करवाया था। सावन का मौसम भी चल रहा है, सावन का दिन भी चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना स्नान करवा देती हूँ। और कहते हैं अगर भोलेनाथ के पास जाओ तो ओम नमः शिवाय तो बोलो ही, साथ में जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलो। और वैसे ही मैं आज कान्हा को स्नान करवा रही थी तो ओम नमः शिवाय बोल रही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सखा हैं। तो इसीलिए मैं कान्हा को ऐसे ही बोल बोल के स्नान करवा रही थी और हमारे लल्ला बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर मैं लास्ट में सादे पानी से स्नान करवाया और हमारी किशोरी जी बगल में देख रही थी कि लल्ला जल्दी से स्नान कर लें तो हमारी बारी आए। तो सबसे पहले मैंने कहा क्यों ना अब मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि स्नान करवाने के बाद बच्चों को बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले बच्चे को स्नान करवा के फिर उनको श्रृंगार करके बैठा देती हूँ, फिर उसके बाद लाला को श्रृंगार करवाती हूँ, फिर कान्हा को। तो नंबर बाय नंबर क्योंकि वेट करना पड़ता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कान्हा को स्नान करवा दिया था पंचामृत से। तो अब मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से पोंछ रही थी। हमारा लल्ला को देख सकते हो कितना खुश है, नटखट बच्चा है, बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं लाला को बड़े ही प्यार से पोंछ रही थी। अब क्योंकि मुझे करना था इत्र मालिश, क्योंकि मैं मोगरे के इत्र से ही लल्ला को मालिश करती हूँ। तो मोगरे का इत्र अभी मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी इत्र है। तो मैंने देख सकते हो उनको परफ्यूम वाला इत्र उसमें लगा हुआ है, तो मैंने वो करके उसके बाद उनको मालिश किया, क्योंकि ये भी इत्र ही है। वैसे मैं छोटा वाला इत्र यूज़ करती हूँ मालिश के लिए और इसको परफ्यूम की तरह कपड़ों में यूज़ करती हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा था। ये भी मोगरे का इत्र ही है, इसीलिए मैं आज इसी से मालिश कर रही थी। आप लोग देख सकते हो क्योंकि लाला को मालिश करवाना बहुत पसंद है और रात को लाला हमारा सो के थक जाता है, तो सुबह सुबह उनको मालिश तो चाहिए ही। और उसके बाद मालिश हो गई थी तो मैंने लाला को कच्छा दिया और बोला पहन लो। तो ये देखो लल्ला कैसे तुरंत पहन लिया। अब लल्ला को मेरा श्रृंगार करना था, तो मैं लल्ला को आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने उनको पिंक ड्रेसेस पहनाई, क्योंकि लाला के ऊपर पिंक ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा आज लाला को मैं पिंक पहनाती हूँ। और लाडो को अब सेम ही कपड़ा पहनाना है, बस कलर चेंज है और पैटर्न वही है, कपड़े का वो डिज़ाइन वही है, बस जो भी है कलर थोड़ी सी डिफरेंस है, कलर में चेंजिंग है। और बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लग रहा है लल्ला का, देख सकते हो। हमारे लल्ला की तो
बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे न्यू है, लेकिन लल्ला ने 2-4 बार पहन चुके हैं इस ड्रेस को, तो न्यू नहीं है। लेकिन कपड़े की साइन बहुत ही प्यारी लगती है। जब भी लल्ला को पहनाती हूँ, लल्ला को बोलती हूँ कि मैं देखो देखो मैं आपके लिए नया ड्रेस पहना रही हूँ, और लल्ला बहुत ही खुश होता है मेरा बच्चा। और मैं लल्ला को कपड़े पहना रही थी, उसके बाद प्यारा सा उनका आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। तो आप लोग अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लल्ला के प्यारी प्यारी वीडियो देखते रहिए। तो अभी मैं लल्ला की पीछे की पिनअप कर रही थी, क्योंकि ऐसे कपड़ों में मैं स्टिकर टाइप का जो आता है तो मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि ऐसे में कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं लल्ला की पोशाक, तो इसीलिए इसमें मैंने नहीं लगाया था। तो पिनअप कर रही थी और पिनअप हो गया। तो देख सकते हो कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने लल्ला के लिए आज ही बनाया था ये ड्रेस, जो कि मैंने ही बनाया है, और बहुत ही प्यारा है। और सोच सकते हो आप कि मैंने कितने पैसे में ये कपड़े बनाए हैं। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 रुपये में मैंने लल्ला की ये ड्रेस बनाई, जो कि मुझे लेस महंगी पड़ी थी। लेस थी 40 रुपये मीटर, और कपड़ा बहुत ही प्यारा था, और कपड़ा महंगा भी ज़्यादा नहीं था, वही 40 रुपये का आधा मीटर था। जो भी सिलाई का मैं ही करती हूँ, तो वो तो कोई बात ही नहीं। बहुत ही सरल, बहुत ही प्यार से मैंने लल्ला के लिए ड्रेस बनाई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैंने ये ड्रेस बनाई थी बहुत ही, मतलब 2-3 महीने हो गए हैं जब मैंने लल्ला के लिए बनाई थी। ऐसे ही सेम ड्रेसेस 2 मैंने बनाई थी, सिर्फ कलर चेंज था। लेकिन आज मैं वही दूसरी वाली ड्रेस अपनी राधा रानी को पहनाने वाली हूँ, और बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो अभी फाइनल लुक अभी जब आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि वाह, बहुत ही सुंदर ड्रेस है, और बहुत ही प्यारा सा कलर है, और बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है आज हमारे लल्ला का। तो आप लोग बताना कैसे लग रहा है आज लल्ला का श्रृंगार। और ये जो इनकी ज्वेलरी है वो तो बहुत ही प्यारी है, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, ये ज्वेलरी बहुत ही सस्ती लेके आई थी मार्केट से, और मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, तो मैंने ले लिया था। पहली नज़र का बोलते हैं ना प्यार, वो वाला हुआ था मुझे इस ज्वेलरी से। तो मैंने लल्ला के लिए लाया था, क्योंकि मेरी लाला के लिए सब कुछ मुझसे जो हो पाता है तो मैं करने के लिए करती हूँ। तो वही चीज़ें होती हैं। और लोग कहते हैं कि कैसे पता चले कि आपको आपकी सेवा आपके कान्हा को पसंद आ रही है। तो आप यही सोच लो कि एक सिंपल सा, अगर आपको उनकी सेवा पसंद आ रही होगी तो वो हमेशा खुश रहेंगे आपसे अपनी बातें, मतलब आप अगर उनको बातें बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ वो बोल रहे हैं, आपके मन में वही चीज़ें आ रही, तो वैसा हो रहा है। तो यही समझ लो कि आपके लल्ला आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो कि अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं तो आपको कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले कि अगर आपके लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, आपके घर पे जागृत हो चुके हैं, तो सबसे पहला उनका यही होता है कि जिन घर पे लड्डू गोपाल जागृत होते हैं उन घरों में दूध दही की कमी नहीं होती है। हमेशा दूध दही मक्खन घी उस घर पे भरा होता है, कभी दूध दही मक्खन की कमी नहीं होती है। तो अगर जागृत है, क्योंकि उनको वो दूध दही और मक्खन बहुत ही पसंद था, तो इसीलिए पहला संकेत आपको यही मिलेगा कि आपके घर में दूध दही मक्खन आदि की कमी कभी नहीं होगी। तो आप लोग जान लीजिए कि आपके घर पे लड्डू गोपाल जागृत हैं। दूसरा संकेत है, अगर आप अचानक से सोच रहे हो कि मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने, और अचानक से आपने कुछ और सोचा है कि मैं लड्डू गोपाल के लिए आज ये भोग बनाऊंगी, लेकिन अचानक से आपके मन में आता है कि नहीं, आज मैं लड्डू गोपाल को ये खाना है और ये बनाऊं। आप चाहते हो सोच के कुछ और बनाने, और बनाते हो कुछ और। तो ऐसा होता है कि जब लड्डू गोपाल को वो चीज़ खानी होती है तो वो आपके मन में अचानक से आ जाती है, और आप उनके मन के हिसाब से ही उनको भोग लगाओ।
तो दूसरा ये संकेत होता है कि लड्डू गोपाल आपके यहाँ जागृत है, आपसे अटैच है। तभी आपको उनकी मन की बात आपके मन में आती है और आप उनके मन के हिसाब से आप अपने घर पे काम करते हो, भोग बनाते हो। उस हिसाब से आप जान लो कि लड्डू गोपाल की दूसरी लीला या लड्डू गोपाल आपके घर में जागृत होने की दूसरी क्वेश्चन मतलब दूसरा होता है कि ऐसा कि अगर आपके घर पे गोपाल जी जागृत हैं और आप उनके लिए भोग बनाने जा रहे हो और वो चीज़ें होती हैं कि आप सोच के जाते हो कि नहीं आज मैं लड्डू गोपाल के लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी और उनको खाने का मन है हलवा पूड़ी। तो आप अगर गए हो किचन में और अचानक से आपके मन में आ गया है कि नहीं हलवा पूड़ी बनाते क्योंकि हलवा पूड़ी लड्डू गोपाल को पसंद है, तो उस क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा कि हाँ आज आपके लड्डू गोपाल को हलवा पूड़ी खाने का मन है और हलवा पूड़ी ही आप बनाते हो। तो ये हो गया दूसरा संकेत कि आपके घर पे लड्डू गोपाल जागृत है। और तीसरी बात रही, अगर लड्डू गोपाल आपके घर पे जागृत हैं और आप उनको स्नान करवाने के लिए कपड़े निकाल रहे हो, अचानक से आप दूसरी कलर के कपड़े निकाल रहे हो और अचानक से मन में आ गया कि नहीं आज मुझे ये कपड़ा पहनाना है, ये कलर का पहनाना है, तो ऐसे में होता है कि जब उनको वो चीज़ वो कलर के कपड़े पसंद आ गए हैं तो अचानक से आपका हाथ ऑटोमेटिक जो उनको पहनने का मन है उसी पे जाएगा और आप उसी को पहनाओगे। तो ऐसे पता चलता है कि लड्डू गोपाल आपके घर पे जागृत हैं, तभी आपका मन लगता है और आप सोच सकते हो उनको जो पहनने का मन होगा, उनको खाने का मन होगा, वही चीज़ आपसे करवाते हैं और आपके मन में वही चीज़ अचानक से आएगी, ना कि पहले से आप सोच तो बहुत रखे हो लेकिन वो चीज़ वही होती है जो वो सोच रहे हैं और अचानक से होती है कि नहीं मैंने तो ये सोचा था और पहन ये दिए। ऐसा होता है। फिर कभी कभी होता है आप अचानक से वही कपड़े हमेशा पहनाते हो लेकिन वो कपड़ा जब दोबारा पहनाते हो वो नहीं होता है और जो उनको पहनने का मन होता है वो अचानक से हो जाता है। तो ऐसे में पता चलता है कि लड्डू गोपाल को आज ये ड्रेस पहनने का, ये पोशाक पहनने का मन है और आपके द्वारा वो पहन रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि नहीं आपको कि मुझे आप ये ड्रेस पहनाओ। तो आपको पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल आपके घर पे जागृत है। आपका चौथा संकेत रहेगा कि लड्डू गोपाल हमेशा खुश रहेंगे, उनकी फेस में एक अलग सी स्माइल आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ लड्डू गोपाल हमारे घर पे जागृत हैं, कि खुश हैं, कि आपकी सेवा से उनको प्रसन्नता है। तो आपका चौथा यही रहेगा जागृत होने का उनका कि आपके लड्डू गोपाल हमेशा खुश रहेंगे, उनकी फेस में एक अलग सी स्माइल दिखेगी जो कि आपको पता चलेगी कि हाँ आज हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनकी एक स्माइल से आपको पता चल जाएगी कि हाँ आज हमारे गोपाल जी हमारी सेवा से प्रसन्न है। और अगर उनको कभी होता है कि वो चीज़ें प्रसन्न नहीं अच्छी नहीं लगती और आप करते हो तो उस दिन उनका थोड़ा फेस डल दिखेगा और वो ना थोड़ी सी जैसे बच्चे होते हैं तो उनको जो चीज़ें पसंद नहीं होती और ज़बरदस्ती अगर माता पिता करवाते हैं तो वो चीज़ें फिर वो करते हैं लेकिन थोड़ा फेस डल हो जाता है, उदास हो जाते हैं। वैसे ही हमारे गोपाल जी भी हैं, उनके फेस पे भी वही चीज़ें आती हैं कि उनका फेस डल हो जाएगा, उनकी जो स्माइल है थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल जागृत है। और आपका रहा छठा सवाल कि कैसे पता चले कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश है। तो छठा भी यही रहेगा कि अगर लड्डू गोपाल को आपकी सेवा प्रसन्न है और खुश हैं तो आपको लगेगा कि नहीं आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ये करूँगा या ये करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना सोचो लेकिन आपके साथ होंगी। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर पे जागृत हैं। और सातवां रहा, अगर जिस घर पे लड्डू गोपाल जागृत रहते हैं उस घर पे कि
सातवां और बहुत ही प्यारा सा जागृत होने का उनका रहेगा। जिस घर पे लड्डू गोपाल जागृत रहेंगे उस घर पे कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, सब खुश रहते हैं, उनकी सेवा में इतनी मगन रहते हैं कि उनको और चीज़ किसी की बुराई हो और चीज़ें नहीं करते, सिर्फ वो अपनी चीज़ों पे खुश रहते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। ऐसा रहेगा कि वो अपनी फैमिली पे ही बिज़ी रहेंगे और अपनी कान्हा की, लड्डू गोपाल की भक्ति करेंगे। इन चीज़ों में इतना वो बिजी हो जाएंगे कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपने ही, अगर उनके पास थोड़ा भी टाइम है तो वो सोचेंगे कि नहीं, मैं अपने गोपाल जी को अपना टाइम दूँ, क्यों फालतू में मैं किसी के पास बैठूं और बुराइयां करूं। तो चौथा ऐसा सातवां ये रहेगा कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं तो घर पे सुख रहेगी, शांति रहेगी, बहुत ही प्यारा प्यारा माहौल रहेगा, सब वहाँ खुश रहेंगे। ये है 7 लड्डू गोपाल के जागृत होने की संकेत। तो आपके घर पे कौन सा ऐसा माहौल है जो अच्छा लगता है आपको, प्लीज़ कमेंट में बताना। और इधर हमारी लाडो रानी भी तैयार हो गई हैं, तो आज उनका श्रृंगार बहुत ही प्यारा सा हुआ है, देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हमारी भी नज़र ना लगे हमारी लाडो रानी को, हम यही बोलेंगे। और आज का उनका श्रृंगार सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा हुआ है। मैं तो श्रृंगार करने वाली उनकी एक दास हूँ, लेकिन वो वही अपना श्रृंगार अपने से खुद करती हैं। और आज का उनका श्रृंगार देख के तो कोई भी कह सकता है कि वाह, कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। आज हमारी श्री जी का बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी बहू रानी। तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हमारी श्री जी हमेशा खुश रहती हैं। और हमारी श्री जी अभी बताएं तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हुए हैं। फिर भी मैं ये बताऊंगी, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे हमारी, तो जब शुरू में आई थी बहुत ज़्यादा स्माइल करती थी, अभी भी करती हैं। उनकी जो फेस कटिंग है वो स्माइल वाली है, लेकिन अब हमारी श्री जी हमारे लाला के रंग पे रंगने लगी हैं, तो उनके कलर की होती जा रही हैं, सेम कलर होती जा रही हैं। पहले उनका कलर थोड़ा वाइट था, लेकिन अब वो लाला की कलर पे आ रही हैं और बहुत ही प्यारी है। स्माइल उनकी ये तो वैसी ही है, लेकिन कलर लाला की आ रही है। और मुझे ये चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी बहू रानी हमारे लाला के रंग पे रंगने लगी हैं। और कहते हैं ना, ये देखो हमारे लाला और हमारी लाली दोनों पास पे आ चुके हैं, दोनों बच्चों का श्रृंगार हो गया था, बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ था। और सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा लग रहा है आज का श्रृंगार। तो आज बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा, मैं सोच रही थी कुछ खाने का मीठा बना दूं, तो मेरे मन में आया है फ्रूट कटलेट बनाने का, तो मैं वही आज बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं सुबह का है तो मैं उनको दर्पण दिखा दी, क्योंकि श्रृंगार कंप्लीट हो गया था, तो परफ्यूम लगाया उनके कपड़ों में, दर्पण दिखाया, उसके बाद मैंने नज़र उतारा और नज़र उतारने के बाद मैं भोग लगाऊंगी। और फिर सोच रही थी भोग में आज क्या लगाऊं, तो घर पे फ्रूट रखा हुआ था, तो मैंने सेब है, अनार है और नाशपाती है, यही सब का मैंने आज भोग लगाया था। देख सकते हो हमारे बच्चे भी खुश हैं और हमको भी बहुत खुश लगते हैं। जब हमारे बच्चे खुश लगते हैं तो हमको भी बहुत खुशी होती है। लेकिन हमारे लाला को थोड़े नॉर्मल कपड़े पहनने में ज़्यादा खुशी होती है। आज मैंने श्री जी की तरह पहना दिया था उनको भी, तो देख सकते हो थोड़ा सा उनका फेस लग रहा है कि मैया ने मुझे बहुत हैवी कपड़े ज्वेलरी पहना दिया है। लेकिन लाला को कभी कभी होता है सजने का बहुत मन होता है, तो कभी बहुत कम सजने का मन होता है। वैसे उनको कुर्ता पैजामा में ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन मैंने आज कान्हा को पहना दिया है उनका मैचिंग ड्रेस, क्योंकि हमारी श्री जी भी मैचिंग करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो, मैं लाई थी गुलाब का फूल, तो मैं उनके बालों में लगा रही थी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी लाडो रानी गुलाब लगाती हैं और हमारे लाला देख के फ़िदा हो जाएंगे। और वैसे तो फ़िदा तो वो हमेशा हैं, लेकिन एक हमारा भी मन करता है कि मैं अपनी श्री जी के लिए जो चीज़ें करूं उनको अच्छी लगे, तो वही चीज़ें मैं करने की कोशिश करती हूं और मुझे अच्छी भी लगती है उनकी चीज़ें उनके लिए करने के लिए। तो ये है हमारा अपना वो। उसके बाद मैंने अपने कान्हा के लिए भी
गुलाब लाई थी तो उनको दिया। उसके बाद हमारे जो प्रेमानंद बाबा हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपने अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह फूल चढ़ाया और फिर दूसरे दिन सुबह जब आप पूजा करते हो उसी टाइम अगर आप फूल देख लेते हो तो जो आपकी पुण्य है वो कम हो जाती है। तो जब हम रात्रि में अपने ठाकुर जी या लाला को सुलाते हैं उससे पहले उनकी जो फूल है आप लोग उनको हटा दीजिए और वो फूल सुबह सुबह मत देखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि उससे आपकी जो पुण्य होती हैं वो कम होती हैं। इंसान अगर पूजा करता है, सोचता है भगवान हमसे खुश हो, प्रसन्न हो, तो वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करें। तो ये देख सकते हो अभी मैंने अपनी राधा रानी के पास गुलाब लगा दिया था और बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी आज श्री जी, और मैं उनको भोग लगा रही थी और बहुत ही अच्छा आज का घर का माहौल है। सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा हमारे घर का आज का माहौल है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी श्री जी को आज बहुत ही प्यार आ रहा था, क्योंकि उनका गुलाब, उनके गजरे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हो मैंने एक प्यारा सा वीडियो बनाया था जिसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ पास में रख के अपनी श्री जी के पास दिखा रही थी। और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे माहौल होता है। और हमारे लाला ने भोग लगा लिया था। अब दोपहर का टाइम था तो आज मैं सोच रही थी कुछ और बनाने को, लेकिन शायद हमारे लाला और लाली को दही रोटी खाने का मन था तो मैंने दही रोटी आज अपने लाला और लाली को भोग लगा रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे कस्टर्ड बनाना था तो कस्टर्ड भी लाला के लिए भोग में बनाऊंगी, वो भी 2-2:30 बजे तक तो खिला दूंगी। सबसे पहले तो भोग लगाना था, तो ये देख सकते हो आप लोग मैं भोग लगा रही थी। तो मैंने लाला और लाली को भोग लगा दिया था प्रॉपर। और अब मैं सोच रही थी अपना ये बेड अंदर वाला रूम हमारा खाली रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना लाला और लाली को यहाँ टीवी देखने के लिए वो कर दें। तो मैंने सारे बिस्तर चेंज किए, चादर वादर चेंज करके साफ़ करके ये देखो मैंने अपने दोनों बच्चों को टीवी लगा दिया जिसमें वो खुद अपने ही वीडियोस देख रहे थे। और ये देखो हमारे दोनों बच्चे बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे और बहुत ही अच्छा माहौल था। ये हमारी बहू रानी भी बहुत ही खुश है क्योंकि आज और लाला तो हमारे टीवी में बहुत ही मगन हो चुके थे। और ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा माहौल था। हमारी श्री जी भी आज खुश थी, टीवी देख रही हैं और अपना ही वीडियो देख रही हैं। जो मैं डेली रूटीन वीडियो डालती हूँ वही मैंने चालू करके छोड़ दिया था और रिमोट उनके पास रख दिया था कि अगर आपको देखना है तो देख बदलते रहिएगा। और इधर मैं आ गई थी कस्टर्ड बनाने। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया, उसमें आधा लीटर दूध डाला क्योंकि दूध के बिना तो कस्टर्ड बनता नहीं है। दूध, कस्टर्ड पाउडर और ढेर सारे फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैंने आधा लीटर दूध डाल दिया कढ़ाई में और उसको उबाल मारने तक छोड़ते हैं। और इधर मैं ये कस्टर्ड पाउडर है और इधर मैं फ्रूट काट रही थी जिसमें से मैंने सेब लिया था, अनार लिया था और बनाना था।
कई चीज़ें फ्रूट थी, 4-5 फ्रूट्स से, और मैंने उसको काट के बारीक करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं बनाना लेने गई हुई थी, क्योंकि बनाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कस्टर्ड में, क्योंकि वही एक होता है जो कि बहुत ही, ये मैंने एक बनाना लाया और इसी को बहुत ही प्यार से पीसेस की तरह काटूँगी, छोटी-छोटी बारीक। अब क्योंकि ये खुद ही मुलायम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप उसको काट नहीं सकते हो। तो मैं देख सकते हो बहुत ही छोटे-छोटे पीसेस काट रही थी और बहुत ही प्यार से कट भी रहा था, कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। आप लोग बोलोगे कि केला क्यों काट रहे हो, तो क्योंकि पीसेस रहेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए मैं काट रही थी। और काट के फिर मैं सेब और ये चीज़ें भी काटूँगी। उसके बाद जिधर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ाई है तो दूध उबल रहा है, तो दूध भी उबल जाएगा जब से हम फ्रूट भी काट लेंगे। और आज मैं अपने कान्हा और किशोरी जी के लिए फ्रूट का कस्टर्ड बना रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और इनमें सब फ्रूट होते हैं, दूध होता है, तो उनका फेवरेट ही है, तो उनको अच्छा भी लगेगा। और मैं उधर हमारे दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे और इधर मैं उनके लिए कस्टर्ड बना रही थी। तो अब मैंने सेब भी काट लिया था, अब मुझे काटना था नाशपाती, तो मैं थोड़ा और सेब ले रही थी कि हम क्या काट लेते हैं, अगर ज़्यादा पड़ा तो मैं निकाल के रख दूँगी, लेकिन कम हो गया तो बार बार काटने से बेटर है कि थोड़ा मैं और काट लेती हूँ, इसी वजह से मैं काट रही थी। और सच बताऊँ तो मेरे मन में अचानक से आ जाया है, जो कि ऐसा लगा कि जैसे हमारी लाला को कस्टर्ड खाना है। मैंने सुबह ही सोचा था और मैं दोपहर तक सोची थी कि खाली होके आराम से बनाऊँगी, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, तो बना के रख लूँगी फ्रिज में, उसके बाद लाला को भोग लगाऊँगी। तो वही टाइम था, तब मैं कस्टर्ड बना रही थी। ये देख सकते हो हमारे अनार, सेब और बनाना कट चुका था और मैं कीवी काट रही थी, जो कि बहुत ही सही था। और फिर हम बनाएंगे कस्टर्ड। तो मैंने इधर फ्रूट काट चुके थे और ये कस्टर्ड पाउडर है, और इधर मैं दूध हमारा उबल रहा था, तो मैं एक कटोरी में थोड़ा सा दूध निकालूंगी, क्योंकि थोड़े से दूध में ही, गुनगुने दूध में ही मुझे कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। उसके बाद ही मैं उसमें फ्रूट डालूँगी। तो ये देख सकते हो हमारा दूध गर्म हो रहा था, तो मैंने चीनी थोड़ी ले ली थी, जो कि शुगर है, और मैंने चीनी डाल दी, क्योंकि कस्टर्ड में मीठा ज़रूरी होता है। तो मैंने ये चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, हल्का ही डाला, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा हो जाए इससे बेटर है कम ही मीठा बनाना है। उसके बाद ये देख सकते हो मैंने दूध लिया, दूध में अब थोड़ा थोड़ा पाउडर मिलाऊंगी और उसका घोल तैयार करूंगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे मैं एक चम्मच के सहारे से उनका घोल बराबर करूंगी। थोड़ा सा मेरे से नीचे गिर गया था, और ये कस्टर्ड पाउडर ये हमारा कस्टर्ड बनके तैयार है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही स्वीट। देख सकते हो हमारे लाला और लाडली को बहुत ही पसंद आएगा। तो हमारा कस्टर्ड बन के रेडी हो गया है, अब हमको लगाना था भोग। तो मैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं लगाऊँगी भोग। तो मैंने भोग लगा दिया था, वो वाली वीडियो आपको हमारे लाइव वीडियो में दिखेगी कि मैंने भोग लगाया था अपने लाला और लाली के लिए। उसके बाद में ये 4 बजे मैंने फ्रूट का भोग लगाया था, अनार का। और फिर ये शाम का टाइम है, जो कि 8:30 से 9 के बीच का टाइम होता है, जब मैं अपने लाला और लाडली जी को सुलाने के लिए उनको श्रृंगार उतारती हूँ। उसके बाद नाइट ड्रेस पहनाऊँगी, उसके बाद ही मैं लाला को दूध पिलाती हूँ जब का टाइम है। तो सबसे पहले मैं लाला के श्रृंगार उतार रही थी, क्योंकि अब सोने में लाला को हल्का वस्त्र पहनाना चाहिए, क्योंकि लाला दिन भर हैवी ड्रेसेस पहने रहते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, तो उनको नींद नहीं आ पाएगी। इसी वजह से मैं
उनकी ज्वेलरीज, उनके कपड़े चेंज करके उनको हल्के वस्त्र पहनाऊंगी। उसके बाद आप लोग बताना कि उनका नाइट ड्रेस आज का कैसा लग रहा है। मैंने लाला और लाली का ड्रेस चेंज कर दिया, नाइट ड्रेस पहना दिया और मैं गीले कपड़े से लाला को पोंछ भी दिया था, क्योंकि मैं रोज़ ही ऐसे करती हूँ। जब भी लाला को कपड़े चेंज करके नाइट ड्रेस पहनाती हूँ तो पहले गीला कपड़ा लेके उनके लाला के फेस बॉडी पोंछती हूँ, उसके बाद इत्र का मालिश करती हूँ, फिर मैं उनको नाइट ड्रेस पहनाती हूँ। तो अभी मैंने पहना दिया था और इसके बाद मुझे लाला को क्या करना है आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अब लाला को पिलाऊंगी दूध। तो दूध लेने में चली गई थी और जब भी फ्रिज में रखी रहती हूँ तो दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मुझे गुनगुना करना पड़ता है और मैं गुनगुना करके दूध लेके आती हूँ, फिर अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती हूँ।
तो मैं दूध लेके आ चुकी थी और अब मुझे लाला को पिलाना था, तो मैंने रुमाल लगा दिया क्योंकि हमारे दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं और नटखट की वजह से अपने कपड़े में गिरा लेते और फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं दोनों बच्चों का ड्रेस में पहले रुमाल लगाती हूँ, उसके बाद ही दूध पिलाती हूँ कि ड्रेस में ये देखो ऐसे गिराते हैं कि फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैं लगा देती हूँ लल्ला के लिए रुमाल, तो आराम से पी भी लेते हैं और मुझे कपड़े भी नहीं धुलने पड़ते ज़्यादा। और ऐसा होता है धुलने की बात नहीं होती कि फिर गिर जाता है तो फिर निकालना पड़ेगा, इसी वजह से मैं करती हूँ ये चीज़ें। और मैंने लाला को और लाली को दूध पिला दिया था, तो उनका मैंने फेस साफ़ किया, जल भी पिला दिया और उसके बाद ये देखो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं आराम करने के लिए। तो मैं लाला और लाली से थोड़ी बातें कर रही थी और कि मैं चलो आप सुला देती हूँ। और हमारे लाला तो बहुत ही बातें करते हैं और लाली भी हमारी बात करने में कम कुछ है नहीं। तो मैं देख सकते हो ये दोनों बच्चों को मैंने ले लिया और यहाँ पे अब लगेगा लाला का बिस्तर और उसके बाद लाला और लाली यहीं पे लेटेंगे। तो मैं उन दोनों बच्चों का बिस्तर लगा रही थी, ये लग गया है उन दोनों बच्चों का बिस्तर, जो कि बहुत ही, क्योंकि आजकल जो भी लाला का मैंने बेड लाया था वो छोटा पड़ रहा है, इसी वजह से मैं लल्ला और लाली को यहीं सुलाती हूँ क्योंकि उनको दिक्कत होती है, उस बेड में छोटा है। और मैं अब सोच रही थी लाला और लाली के लिए एक नया बेड बनवाऊँ जो कि बड़ा हो, उसमें सोने के लिए सही रहेगा। तो हमारे लाला के सोते टाइम चरणों के दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए उनके चरण दर्शन, क्योंकि मैं रात में बना रही थी तो मैंने खुद भी नहीं देखे थे, उनके चरणों के दर्शन किए थे। तो लाला हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना और लाला को राधे राधे बोल दीजिएगा। और मैंने दोनों बच्चों को लेटा दिया है। उसके बाद मैं लाला को उनके पास उनकी बंसी और गिलास का पानी क्योंकि रखती हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपने लाडली जी को तकिया लगा दिया क्योंकि बिना तकिया के वो कैसे सोएंगी। तो ये देख सकते हो मैंने दोनों बच्चों के लिए उनका बिस्तर लगाया उनके पास में। जब हमारी लाडो रानी आई थी ना तो दोनों हाथ वो करके कि लल्ला मुझे छूना नहीं, लेकिन अब बहुत ही प्यार से रहती हैं दोनों बच्चे, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारे हैं हमारे दोनों बच्चे। आप लोग ऐसे ही इनकी वीडियोस देखते रहिए और राधे राधे बोलते रहिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा और हमारे लाला की ढेर सारी आशीर्वाद लीजिएगा। और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सारे कर दीजिएगा और साथ ही हमारे लाला को राधे राधे बोल दीजिएगा। और हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो राधे राधे बोलते जाइएगा सभी लोग, और आपको भी राधे राधे। और अब हमारे लल्ला और लाली चलेंगे सोने, तो मैंने उनको सारी व्यवस्था कर दी है, देख सकते हो आप लोग कितने प्यार से लेटे हुए हैं। तो अब मैं उनको थोड़ी सी थपकी लगाऊंगी और थपकी लगाने के बाद लाइट बंद करूंगी और फिर ये देखो मैंने लाइट भी बंद कर दिया है और अब सोएंगे हमारे दोनों बच्चे। तो राधे राधे सभी को।